मोरया मोरया बाप्पा मोरया 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 बाप्पा मोरया 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 बाप्पा मोरया। कल्पना कीजिए एक ऐसी आकाशगंगा जहां हर ग्रह, हर तारा, हर नियम केवल एक भ्रम है, जहां समय भी एक दिखावा है और वास्तविकता का कोई अस्तित्व नहीं। और इस परम मायालोक के केंद्र में बैठे हैं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश। नमस्कार और स्वागत है विशाल कल्चरल ब्रिज पर। आज हम ब्रह्मांड की सबसे गहरी पहेलियों में से एक को सुलझाने जा रहे हैं। क्या होता यदि ज्ञान के देवता गणेश उस जगह पर होते जहां ज्ञान ही सबसे बड़ा धोखा है? उनका मूषक, उनका मोदक, उनका टूटा हुआ दांत इस मायावी दुनिया में किस चीज का प्रतीक बन जाता? हमारे दर्शन में ब्रह्मांड एक माया है, एक भव्य लेकिन अस्थायी नाटक। लेकिन इस माया की आकाशगंगा में माया ही वास्तविकता है। यहाँ जब गणेश जी आंखें खोलते तो उन्हें सुंदर दुनिया दिखती, आंखें बंद करते तो भी वही दिखती। हर बाधा, हर विघ्न केवल एक विचार होता। ऐसी दुनिया में गणेश जी का पहला कार्य क्या होता? बाधाओं को हटाना। लेकिन जब बाधाएं केवल भ्रम हो तो उन्हें हटाना क्या संभव है? गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उनका हथियार कोई अस्त्र नहीं बल्कि विवेक है। इस आकाश गंगा में वो किसी राक्षस से नहीं लड़ते, वो लड़ते हैं अज्ञानता से। उनका बड़ा सिर दर्शाता है बड़े पैमाने पर सोचना, उनके बड़े कान दर्शाते हैं ध्यान से सुनना, और उनका छोटा मुंह वो दर्शाता है कम बोलना। माया की आकाश गंगा में ये संकेत देते हैं कि भ्रम तभी टूटता है जब आप सोचते, सुनते और बोलते समय नियंत्रण रखते हैं। और अब उस अप्रत्याशित सत्य की ओर जिसका वादा हमने किया था। हम जानते हैं कि गणेश जी ने महाभारत लिखने के लिए अपना एक दांत तोड़ दिया था, लेकिन माया की आकाशगंगा में इस टूटे हुए दांत का एक गहरा अर्थ है। ये दांत उस अंतिम एक चीज का प्रतीक है जो भ्रम नहीं है, परम सत्य। गणेश जी उस आकाशगंगा में बैठकर उस टूटे हुए दांत को अपनी कलम की तरह इस्तेमाल करते, और वो क्या लिखते? वो ये नहीं लिखते कि भ्रम क्या है, बल्कि वो लिखते हैं कि हम कौन हैं। क्योंकि इस मायालोक में सबसे बड़ा भ्रम बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि खुद को उस भ्रम का हिस्सा मान लेना है। गणेश जी का हर कार्य हमें याद दिलाता है, आप भ्रम के नहीं बल्कि ब्रह्म यानी परम सत्य के अंश हैं। तो अगली बार जब आप दुनिया को एक समस्या या बाधा के रूप में देखें तो याद रखें, शायद वो सिर्फ एक विघ्न नहीं बल्कि एक भ्रम है, और आपके अंदर बैठे ज्ञान के गणेश को बस उस भ्रम को पहचानने की जरूरत है। ये विचार आपको कैसा लगा? क्या गणेश जी सच में मायावी आकाशगंगा के राजा होंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और गहरी सांस्कृतिक पहेलियों को सुलझाने के लिए विशाल कल्चरल ब्रिज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गणेश।